महोदय, आज की बहस के दौरान मैंने हाल की घटनाओं के प्रति जो चिंता देखी है, उससे यह आशंका प्रकट होती है कि यदि पड़ोसी देश द्वारा भारत पर हमला किया गया तो हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होंगे। सीमा पर हाल में हुई घटनाओं की संख्या और खासकर एक बड़े मुल्क द्वारा दी जा रही सैनिक सहायता को देखते हुए निसंदेह यह आशंका सही लगती है। यह बिल्कुल सही है कि एक बड़े देश से आने वाली सैनिक सहायता से आज भारत की सुरक्षा प्रभावित हुई है और इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इस स्थिति पर विचार करना है। मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोले, उन्होंने आधुनिकतम हथियारों और अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बारे में कहा। इसका सही मतलब क्या है? मैं सोचता हूँ कि युद्ध के उपकरणों में जितनी उन्नति हुई है उतनी और कहीं नहीं हुई है। इसका नवीनतम और अंतिम उदाहरण परमाणु बम या हाइड्रोजन बम है। यही इस प्रक्रिया की चरम सीमा है। इसका मतलब है कि संसार की दो बड़ी ताकतों को छोड़कर और कोई देश पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उन्हीं दोनों के पास काफ़ी परमाणु बम हैं। तब किसी देश की समुचित सुरक्षा की जांच कैसे की जाए? साफ है कि यदि कोई ऐसा देश जिसके पास परमाणु बम है भारत पर हमला करना चाहे तो सैनिक दृष्टि से हम बहुत कम सुरक्षित हैं। हो सकता है कि एटम बम के इस खतरे का सामना हम अन्य बातों से कर सकें, क्योंकि जिस देश में जीवन शक्ति, ताकत और एकता है, जो देश आत्म संबोधन कर सकेगा, चाहे कुछ भी हो, उसे कभी हराया नहीं जा सकता। इसलिए मैंने प्रायः कहा है कि एटम बम का असली जवाब अन्य क्षेत्रों में निहित है। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जब आपकी फौज या फौजी हथियारों का महत्व सही है, लोगों की एकता की भावना का हर कठिनाई और जोखिम के होते हुए भी लोगों के जीवंत रहने की भावना का महत्व है। यदि मुझे भारत पर भरोसा है तो यह भरोसा अन्य बातों के अलावा अपने लोगों की एकता और हिम्मत पर है। यदि यही कमज़ोर है तो फिर काहे कितने ही टैंक या हवाई जहाज़ झोंक दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में इतनी तेज़ी से तरक्की हुई है कि अगर दुर्भाग्य से भविष्य में कोई बड़ा युद्ध हो तो शायद युद्ध कला के बारे में पहली लिखी गई
हर एक किताब और पिछले युद्धों में इस्तेमाल किया गया हर एक परमाणु हथियार पुराना लगेगा। इस नज़र से देखने पर संसार के केवल कुछ ही देशों को छोड़कर शेष सब देश और भारत में हम पूरी तरह पिछड़ गए हैं और फिलहाल हमारे लिए किसी तरह का सहारा नहीं है। सुरक्षा के लिए किसी भी मुल्क की ताकत किस चीज़ में होती है, यह आदमी तुरंत सुरक्षा सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बारे में सोचता है।